हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में किसी भी वाक्य को बदलने से पहले हमको मेन वर्ब पर पहले फोकस करना होता है और मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है उससे वाक्य की शुरुआत करनी होती है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चलिए अब हमारे पहले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस दिया है ही सैंग अ सॉन्ग, वह गाया एक गाना, वह एक गाना गाया। हिंदी में बोलेंगे तो इसको पैसिव, इसका हिंदी में पैसिव होगा एक गाना गाया गया उसके द्वारा। सब्जेक्ट को हम बाई करके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको दो चीज़ करना है। मेन वर्ब के नीचे एक डॉट लगा देना है। ये डॉट हमारा बी हेल्पिंग वर्ब है और एक ऊपर डॉट लगा देना है। यह हमारा ट्रिक है। ऊपर का डॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है और नीचे का डॉट बी है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको इसको उल्टा ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब अकेले है, साथी लेकर नहीं आया है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आया है। तो देखिए, यह बनेगा ए सॉन्ग। यहाँ से शुरुआत होगा ए सॉन्ग। अब उसके बाद ये जो पहला डॉट है इसको हम बी मानेंगे, ए सॉन्ग बी। अब सैंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, ही का हिम, बाय हिम। अब बी को हमको बदलना है मेन वर्ब के फॉर्म के अनुसार। तो मेन वर्ब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में है, तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर। तो ए सॉन्ग गाना एक है तो वाज चलेगा, ए सॉन्ग वाज संग बाय हिम। बस हमको इतना ही करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बी के आपको चारों फॉर्म को जानना ज़रूरी है। बी का पहला फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग। इसको बिना जाने आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सी वाज कटिंग अ ट्री, वह थी काट रही एक पेड़, वह एक पेड़ को काट रही थी। तो देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा कटिंग और ये अपना साथी लेकर आया है वाज। तो टेंस नहीं बदलता, तो इन दोनों को हम फोकस करेंगे, वाज और कटिंग को। ज़्यादा फोकस करना है हमको कटिंग पर, मेन वर्ब पर। तो इसके नीचे दो डॉट। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करते हैं। ए ट्री के लिए वाज सही है, ए ट्री वाज। अब ये बी और कटिंग का थर्ड फॉर्म कट, ए ट्री वाज बी कट। लेकिन देखिए, यहाँ कटिंग फोर्थ फॉर्म में है, तो बी को भी हमको फोर्थ फॉर्म में लेना होगा, आईएनजी फॉर्म में लेना होगा। तो यह हो जाएगा ए ट्री वाज बीइंग कट बाय हर। सी का हो जाता है हर, ऑब्जेक्ट में हर होगा। आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं तीसरे सेंटेंस को। आई विल राइट एन एसे, मैं लिखूँगा एक निबंध, मैं एक निबंध लिखूँगा। अब इसको बदलना है पैसिव में। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब पर फोकस करेंगे। मेन वर्ब है राइट, यहाँ उसका साथी दिया है, तो मेन वर्ब के नीचे हम दो डॉट कर लेते हैं। मेन वर्ब के नीचे डॉट कर लेते हैं बी और ये ऊपर में थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं, एन एसे विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, एन एसे विल बी रिटर्न। विल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, तो यहाँ बी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एन एसे विल बी रिटर्न बाय मी। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। अब चलिए अब स्पीड के साथ इसको बनाते हैं, चौथा, पांचवा और इधर के वाक्य को। द बॉयज़ आर वॉचिंग टीवी, लड़के हैं
वॉच कर रहे टीवी को, लड़के टीवी देख रहे हैं। तो ये मेन वर्ब है हमारा यहाँ वाचिंग, इसका साथी है आर। तो हमारा पहला काम एक डॉट और ऊपर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं टीवी आर, टीवी के साथ आर नहीं आएगा, इसको इज करना होगा टीवी, क्योंकि टीवी एक टीवी की बात है। टीवी इज बी वॉच्ड थर्ड फॉर्म बाय द बॉयज़। टीवी इज, अब यहाँ बी को बदलना होगा, आईएनजी फॉर्म में दिया है मेन वर्ब तो आईएनजी में बदलना होगा। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय बॉयज़। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को। मदर वाज कुकिंग फूड, वाज कुकिंग, यहाँ कुकिंग हमारा मेन वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म। अब इसको बदलते हैं हम पैसिव में। फूड, फूड के साथ वाज सही है, बदलने की जरूरत नहीं है। फूड वाज बीइंग, बी का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आईएनजी दिया है। फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मदर। नेक्स्ट वाक्य हमारा ही हैज संग अ सॉन्ग, वह संग कर चुका है, अर्थात वह गा चुका है। ए सॉन्ग, एक गाना, वह एक गाना गा चुका है। इसका देखिए यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है और इसका साथी है, तो हम करेंगे यहाँ पर एक डॉट और ऊपर में एक डॉट। डॉट से ही गुजर कर हमको मेन वर्ब में जाना होता है, थर्ड फॉर्म में जाना है। तो यहाँ ए सॉन्ग के साथ हैज़ सही है, एक वचन एक वचन। ए सॉन्ग हैज़, यहाँ बी संग थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म। ए सॉन्ग हैज़ बीन, संग का संग, ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हिम। अब देखते हैं सातवां वाक्य। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे। अब यहाँ दो डॉट कर लेते हैं मेन वर्ब के नीचे और ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पर अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म में है, इसका साथी दिया नहीं है, तो देखिए क्या करना है। हिम, हिम यहाँ पर अब ही बन जाएगा, क्योंकि इसी से वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यह ही हो जाएगा। ही बी अरेस्टेड, यहाँ जब वर्ब में ईडी पैटर्न चलता है तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो यह हो जाएगा ही बी अरेस्टेड बाय पुलिस। ही के अब बी का हमको सेकेंड फॉर्म में लेना है, क्योंकि अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म में है। ही के साथ वाज चलता है, तो ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। आठवां वाक्य। ही विल बाय अ कार, विल बाय। अब देखते हैं ए कार, विल, यहाँ बी थर्ड फॉर्म बॉट। ए कार विल बी बॉट बाय हिम, विल के साथ नॉर्मल फॉर्म, बी को बदलने की जरूरत नहीं है। ए कार विल बी बॉट बाय हिम। नेक्स्ट वाक्य हमारा शी सोल्ड द हाउस, वह बेच दी घर को, वह घर बेच दी। तो देखिए यहाँ पर द हाउस पहले आएगा, यहाँ बी और सोल्ड, सोल्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में सोल्ड का सोल्ड ही हो जाएगा। द हाउस बी सोल्ड बाय हर, यहाँ सेकेंड फॉर्म में है तो यह हो जाएगा द हाउस एक वचन है इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। द हाउस वाज सोल्ड बाय हर। अब हमारा लास्ट सेंटेंस। दे आर कटिंग द ट्री, वे हैं काट रहे पेड़ को। हिंदी में अगर इसका पैसिव बनाए तो क्या होगा, पेड़ को काटा जा रहा है उनके द्वारा। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मेन वर्ब के नीचे डॉट और ऊपर में डॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द ट्री,
यहाँ पेड़ एक है तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं लिख सकते, द ट्री आर नहीं, द ट्री इज होगा। द ट्री इज, ING में है तो बी को ING में कर लेंगे। द ट्री इज बीइंग कट। कट ऐसा वर्ड है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, तो यह हो जाएगा द ट्री इज बीइंग कट बाय देम। आई होप आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और ऐसी वीडियो चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।